नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो अभी आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि 2001 में लिंगानुपात क्या था, तो वो आपका 933 था। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य की बात करते हैं तो ये आपको केरल में मिलेगा। केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगर हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो हमारे भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2022 में किस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसी के द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका नाम है अवसर। और इसी अवसर योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य में उम्मीद मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, इनके द्वारा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उम्मीद मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की जो समय सीमा है इसको बढ़ा करके कितना किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो समय सीमा है वो अविवाहित महिलाओं के लिए है और यहाँ पर जो एज है वो भी आपकी होनी चाहिए 25 साल। तो अगर किसी भी महिला की एज 25 साल है और वह अविवाहित है तो 24 वीक से पहले वो यहाँ पर गर्भपात यानी कि अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। तो ये अभी इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर यानी कि बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में हमारे देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपके 3 लोकोमोटिव साहिब सुल्तान और सिंध थे और लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब आपके यहाँ पर पहली बार ट्रेन को चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोक रंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोक रंग फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाता है। 5 दिनों का यह एक त्यौहार है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसके कई सारे त्यौहार हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मांडू महोत्सव है, नमस्ते ओरछा है, लोकरंग त्यौहार है, खजुराहो त्यौहार है, भगोरिया हाट महोत्सव है, नागाजी मेला है। तो ये सारे एमपी में आपके मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि केलूचरण महापात्रा किस डांस से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। केलूचरण महापात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे उड़िया डांस से संबंधित थे। उड़िया डांस की बात हुई है तो इसके नर्तकों का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि गुरु पंकज चरण दास हो गए, सोनल मान सिंह हैं, मीनाती मिश्रा हैं, केलूचरण मोहपात्र हो गए, शर्मिला विश्वास हैं, सुजाता मोहपात्र हैं, माधवी मुदगल हैं, गुरु गंगाधर प्रधान हैं। तो ये सारे हमारे उड़ीसी क्लासिकल डांस के परफॉर्मर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है इसमें आपको क्या प्रावधान देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और इसके अंतर्गत टोटल 4 अनुच्छेद हैं जिसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 में आपको धर्म को मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार मिला है। 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इम्परफेक्ट नाम की जो पुस्तक है
ये कौन से क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग इन क्रिकेटर के बारे में जानते होंगे। नाम इनका है संजय मांजरेकर। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और वर्तमान में आप इनको क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए जरूर सुने होंगे। तो इम्परफेक्ट इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने अपनी जीवन गाथा को लिखा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और जहरुद्दीन बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत के अगर हम लोग तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। किसके बीच में? मराठा साम्राज्य के सदाशिवराव और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं, तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में सहायक है? अब ये प्रश्न एग्जैक्ट ही था, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। फिलहाल अगर हम लोग उस एंजाइम की बात करें जो कि प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है तो नाम इसका है प्रोटीज। क्या नाम है? प्रोटीज इसका नाम है। हमारे शरीर में जो अग्न्याशय होता है जिसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं, तो इसमें आपका एक एंजाइम निकलता है लाइपेज जो कि आपके वसा को तोड़ता है। एक एंजाइम यहीं पर बनता है जिसका नाम प्रोटीज है, वो आपके प्रोटीन को तोड़ने में सहायता करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो उस दिन जब मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया भी था कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो आपका होता है कूलाम। तो जरूर ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का आपका कूलाम होता है। इसी प्रकार से वोल्टेज का आपका वोल्ट होता है, प्रतिरोध का आपके ओम होता है, और अगर हम लोग विद्युत धारा की बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? दरअसल ऑप्शन में आपको 4 प्रकार के कर दिए गए थे, जिनमें से 3 आपका इनडायरेक्ट टैक्स था, एक टैक्स ऐसा था जो कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स था। तो डायरेक्ट टैक्स वाला ऑप्शन आपका दिया गया था संपत्ति कर। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं और कौन कौन से हमारे प्रत्यक्ष कर हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जीएसटी है, सेवा कर है, उत्पाद शुल्क है, स्टाम्प शुल्क हो गया, मनोरंजन कर है, सीमा शुल्क है, इसके अलावा मूल्य वर्धित कर है। तो ये सारे हमारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आयकर है, कारपोरेट कर है, संपत्ति कर है, भाग कर है, उपहार कर है, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है इसकी चोरी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान के पहले शासक था? तो पृथ्वीराज चौहान के पहले जो शासक हैं वो इनके पिताजी थे। नाम इनका क्या था? नाम इनका है राजा सोमेश्वर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो ये आपके चौहान वंश, चाहमान वंश या फिर शाकंभरी वंश से संबंधित थे। और अगर हम लोग इस चाहमान वंश की बात करते हैं तो इसके पहले राजा का नाम था वासुदेव। राजस्थान में ये आपको राज्य देखने को मिलेगा और 6ठी शताब्दी में वासुदेव के द्वारा इस चाहमान वंश की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आज दूसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने पेपर दिया है और उनको कुछ और प्रश्न याद आते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे इसकी जब मैं आपको पीडीएफ प्रदान करूं तो उसमें उन सारे प्रश्नों को भी इंक्लूड कर दिया जाए। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारी पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो वहाँ से पीडीएफ से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।